शेट ठोक लीजिए, महाकाल का शेट ठोक लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक शिप है जो द फ्लाइंग डचमैन के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इस शिप के साथ क्या हुआ, इतनी मिस्टीरियस कैसे हुई, और इसी मिस्ट्री के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो और मैं बता दूं, हमारे चैनल पे 600 सब्स हो चुके हैं। थैंक यू गाइस। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। और आपका क्या कहना है इस शिप के बारे में, हम लोग को नीचे कमेंट भी करिएगा। और इस शिप के साथ क्या हुआ, इसकी स्टोरी जानते हैं। तो ये बात है 11 जुलाई 1881 में जहाज़ में किंग जॉर्ज द फिफ्थ और उसके भाई एल्बर्ट विक्टर, ये दोनों अपनी यात्रा के लिए एक शिप में जा रहे थे। तो उन्हें ये जब जा रहे थे तो उनके सामने ही एक लाल सी रोशनी दिखी, और उस लाल सी रोशनी में उन्हें एक शिप हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। और इतना भयानक था कि सब डर चुके थे, और देखते ही देखते वो शिप वहाँ से गायब हो गया था। और वहाँ के क्रूज़ ने, वहाँ पे कुल 13 क्रूज़ थे, उन सब ने भी देखा था। और ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि वो शिप फ्लाइंग डचमैन है। उनको पता तब चला जब उनके शिप के एक व्यापारी, यानी जो एक स्टाफ था, उसकी मौत हो चुकी थी। तो एक आदमी ने उसको बताया था द फ्लाइंग डच के बारे में। उनकी कहानी सुनने के बाद उनको ये लगने लगा कि उन लोगों ने वो शिप देखा, इसीलिए ये दुर्घटना घटी। वहीं द फ्लाइंग डचमैन की आशा सब लोग लगाते थे कि वो हमें ना दिखे, और सब लोग प्रार्थना करते थे कि मौसम जब भी हम जाएं वहाँ साफ़ हो। और पूरे अफ्रीका में इसका खौफ बना हुआ था। शिप वाले प्रार्थना इसलिए करते थे क्योंकि तूफ़ान में ही ज़्यादातर ये द फ्लाइंग डचमैन दिखा करता था उड़ता हुआ। और उनका ये भी कहना था कि द फ्लाइंग डचमैन जिसको भी दिखता था उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना निश्चित थी। सिर्फ यही एक किस्सा नहीं है, इसका किस्सा कई लोगों को देखा गया है, और कई अलग अलग लोगों ने द फ्लाइंग डचमैन को देखा है। ऑथर निकोलस मॉन्सरिट ने अपने नावल द क्रूएज सी में भी इसका दावा किया है। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा था कि उन्होंने भी द फ्लाइंग डचमैन को देखा था पैसिफिक ओशन के सामने। वो एक बार शिप को भी, और कुछ सबमरीन्स ने भी इसे देखे जाने का दावा किया है। और ऐसे ही केप टाउन के निवासी ने भी दावा किया है कि उन्हें ये द फ्लाइंग डचमैन उड़ता हुआ तो कभी समुद्र के अंदर टच के आता हुआ, गायब होता हुआ सब देखे थे। और वो कहाँ गायब हो जाता था किसी को भी नहीं पता चला। कई लोग इसे मिथ मानते थे तो कई लोग इसे द डरावना सच मानते थे। क्या है इसका सच, किसी को भी आज तक नहीं पता चला। तो जानते हैं इसकी स्टोरी कि ये द फ्लाइंग डचमैन कैसे आया, तो क्या था इसका प्लान, मतलब कि कैसे ये एक भूतिया घोस्ट बन गया था, घोस्ट शिप। एक आम धारणा के अनुसार ये कहानी ये कहती है कि डचमैन एक वेसल था, यानी एक आम शिप था जिसके कैप्टन का नाम था एंड्रिक वैन डैन डेकन, जो कि एक आम शिप था जिन्हें सब लोग डचमैन के नाम से बोलते थे। एक बार 1941 में ईस्ट इंडीज़ के व्यापार करने के लिए जा रहे थे। सफल यात्रा के बाद जब वो वापस लौट रहे थे और घर लौटते वक्त जहाज़ के कैप्टन ने उनका रूट में कुछ बदलाव कर दिया था, और कैप्टन ने केप ऑफ गुड होप की ओर मुड़ने का आदेश दे दिया। और क्रू मेंबर्स इनके फैसले से बिल्कुल समर्थ नहीं थे, क्योंकि वे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। लेकिन कैप्टन ने किसी एक की भी नहीं सुनी, और कैप्टन ने केप ऑफ गुड होप की ओर आदेश दे दिया कि इसे मोड़ो। और कुछ ही देर बाद इस जहाज़ का सामना एक बड़े तूफ़ान से हुआ, जिसमें कैप्टन ने जहाज़ को बहुत मोड़ने की कोशिश की पर नाकामयाबी हुई, और सारे क्रूज़ और कैप्टन सब और शिप को मिला के उस समुंदर ने निगल लिया था। इस घटना का जिम्मेदार कैप्टन को दिया गया, और उन क्रूज़ की बद्दुआएं उसे एक घोस्ट शिप भी बना दी हैं, और माना जाता है कि वो अपने डेस्टिनेशन पे कभी पहुंचा ही नहीं है, और क्या पता आने वाले युगों या सालों में भी वो जहाज़ ना पहुंच सके। और मैं बता दूं, एक फिज़िक्स का लॉ है जो ये प्रूफ कर सकता है कि ये जहाज़ एक फेक है, यानी इसका मिराज कह सकते हैं, समुद्री मिराज। तो वो इसीलिए हम लोग को हवा में दिखता है। तो मैं बताता हूँ उसका लॉ कि हम लोग को जहाज़
या उन लोगों को जहाज़ ऊपर क्यों दिखा, इसे बोलते हैं फाटा मोर्गाना, जिसे मिराज भी कहते हैं। एक टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन कह सकते हैं, जिसमें लाइट रेस बेंड और रिफ्रैक्ट होना एक समुद्री मिराज का एक रूप ले लेता है, यानी हम लोग को ऊपर नीचे दिख सकता है रिफ्रैक्शन के कारण। और दूसरा ये भी है कि इस सरफेस का अबाउट टेम्परेचर और धरती के होराइज़न के रिफ्रैक्शन के कारण ये मिराज हमें दिख सकता है। और यही था फिज़िक्स का क्षेत्र। आजकल की तकनीकी के हिसाब से फिज़िक्स का ये लॉ एक अच्छा एग्जाम्पल है इस शिप के ऊपर या नीचे दिखने का। और रही बात उन शिप्स को देखने के बाद मौत होना और रहस्यमय तरीके से कुछ अनहोनी हो जाना, ये भी आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। और आज की तकनीकी हिसाब से ये पॉसिबल भी नहीं हो पाया कि ऐसा देखने से कौन मर सकता है। क्या ये असली श्राप था या कोई एक मिस्ट्री थी? आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के, लाइक और शेयर ठोक लीजिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।